हेलो स्टूडेंट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वेरियस फिनोमेना लाइट से रिलेटेड एक्सप्लेन कर सकते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। आज हम देखेंगे कि हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये पोलराइजेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं, लेकिन ये पोलराइजेशन समझने से पहले हमें समझना होगा कि लाइट की नेचर कैसी होती है। हमें पता है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, यानी कि आपको इसमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली ऑसिलेट करते हैं। कैसे? लेट्स से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस है, एंड लेट्स से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से है। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड V बार, और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E बार। अच्छा, मैक्सवेल ने हमें एक फॉर्मूला दिया कि स्पीड ऑफ लाइट या फिर ये प्रोपोगेशन जो है, ये वाइब्रेशन जो है, ये आगे जिस स्पीड से बढ़ेगी उसकी वैल्यू होती है C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट। ये E नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इस वैल्यू का आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं रेशो 3 × 10⁸, यानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट है। हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यानी डोमिनेंट है। इसीलिए हम लाइट के फिनोमेना अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह हम उसके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे एक ऐसा वेव दिया है जिसमें मुझे वर्टिकली वाइब्रेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, यानी ऐसे कुछ इस तरह से वाइब्रेट हो रही है। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ सिर्फ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से, तो आपको वाइब्रेशन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। वाइब्रेशन हो रहा है वर्टिकली ऐसे, कुछ इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेशन सेट हुए हैं, और ये जो है आपकी वेव आगे प्रोपोगेट कर रही है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से, लेट्स से कि ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और जो मेरा लाइट है लेट्स से वो वाइब्रेट कर रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन कैसे होगी इसकी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होगी ऐसे, क्योंकि हम इसको 3 डायमेंशन में दिखा रहे हैं तो वाइब्रेशंस कुछ ऐसे होंगी। अगर मुझे वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन होने वाली लाइट दी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर वाइब्रेट हो रही है तो कुछ इस तरह से होगा। नाउ हमें पता है कि जो लाइट है किसी भी सोर्स से निकलने वाली वो कभी भी कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? लेट्स से कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, और उस सोर्स ऑफ लाइट का
एक ही काम है, सोर्स ऑफ लाइट लाइट एमिट करती है, लेकिन वो जो लाइट एमिट करेगा लेट्स से हमारे पास एक सोर्स है, इसमें से लाइट एमिट होगी, तो इसमें से जो लाइट एमिट होने वाली है वो लाइट वर्टिकल प्लेन में भी वाइब्रेट होने वाली होगी, यानी जिसमें आपको वर्टिकली वाइब्रेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी और हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट होने वाली लाइट भी मिलेगी। ये आपकी वर्टिकल लाइट्स है, और ये जिसे हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे इंक्लाइन लाइन से, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइट्स है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइट का वाइब्रेशन एक से ज़्यादा प्लेन में है, फिलहाल हमने 2 दिखाया, बट पॉसिबिलिटी 3, 4, 5 आप चाहे जितना भी दिखा सकें। सो इस टाइप की लाइट जिसमें आपको वर्टिकल भी मिले और हॉरिजॉन्टल भी मिले, और भी वाइब्रेशंस के प्लेन पॉसिबल है, बट फिलहाल के लिए हमने सिर्फ 2 ही प्लेन दिखाए हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी लाइट है तो इसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, वी कॉल इट अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप पहले प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बता दें, वर्टिकल लाइन एज इट इज, वर्टिकल लाइन एज इट इज, और उसके साथ आपको सेंटर में दिखाना होगा एक डॉट। क्यों ये डॉट हम बना रहे हैं? लेट्स से कि हमारे पास 2 लाइट हैं, एक वर्टिकल में वाइब्रेट होने वाली और एक हॉरिजॉन्टल में वाइब्रेट होने वाली, कुछ इस तरह से। देखिए, ये आपकी वर्टिकल लाइट है एंड लेट्स से कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइट है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट करने वाली है। सो अगर आप इसको अपने सामने से स्क्रीन से देखेंगे तो आपको ये वर्टिकल तो कंप्लीटली दिखेगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको ये पूरी लाइन नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा। तो हम भी कुछ उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये वर्टिकल और सेंटर में हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाली लाइट कैसे दिखाएंगे? लेट्स से कि ये हमारी प्रोपोगेशन है डायरेक्शन, और लेट्स से कि हमारे पास ये एक वेव है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपको सिंपली उसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन दिखाना है। कैसा है वाइब्रेशन? वर्टिकल वाइब्रेशन है। अच्छा, ये वर्टिकल वाइब्रेशन के लिए। नाउ लेट्स से कि अगर हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होगा ऐसा, सिंस हम 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर हमें 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, और हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसे डॉट्स दिखा देंगे। ये डॉट्स क्यों दिखाना है मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हम 2 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल तो कंप्लीट आपको दिखाई देगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल आपको कंप्लीट नहीं दिखाई देगी, आपको सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा। ये जो लाइट है इसे हम कहते हैं वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट, और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अब ये लाइट हम प्रोड्यूस कैसे करें? बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यस, सिर्फ एक कार्डबोर्ड। सो लेट्स से कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड पर हम एक छोटा सा स्लिट बना देते हैं। लेट्स से ये हमारी एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड पर हम एक स्लिट बना देते हैं, एक वर्टिकल सा, एक वर्टिकल कट हमने किया हुआ है। नाउ अब हम यहाँ से जब वेव लेकर आएंगे, ऑब्वियसली अनपोलराइज्ड लाइट होगी जिसमें आपको दिखेगा वर्टिकल कंपोनेंट
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन इस स्लिट से पास होगा, एज यू कैन सी कि जब ये इसमें से पास होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करने वाली लाइट है ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ये यहाँ से वाइब्रेट होके जा नहीं सकती है। तो यहाँ से जब लाइट बाहर आएगी तो सिर्फ एक ही टाइप की लाइट बाहर आ सकती है, वो है वर्टिकल वाली। ये हॉरिजॉन्टल वाली जो पिंक से हम दिखा रहे हैं, ये लाइट जो है ये ब्लॉक हो जाएगी, सिर्फ आपको मिलेगी वर्टिकल वाली लाइट। अच्छा, नाउ लेट्स से कि हम इसको और एक्सटेंड करते हैं। तो आपकी लाइट कंटिन्यूस वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट होते हुए आपको दिखाई देगी। अब मान लेते हैं कि इसको हम अगर रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री के थ्रू। अभी हमने इसको कुछ इस तरह से रखा है, ऐसे। अगर आप इसको रोटेट कर दें और इस तरह से रखें तो ये जो स्लिट है ये पहले वर्टिकल थी, अब आप इसको हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन। तो लेट्स से कि आपका एक सोर्स है, यहाँ से आपने लाइट एमिट हो रही है आपकी, जिसमें आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो डॉट्स मैं दिखा रहा हूँ ये डॉट्स होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर आपका स्लिट वर्टिकल की जगह पे अगर अभी आप उसको हॉरिजॉन्टल बना दें, यानी कि आपकी जो स्लिट है नॉलेज से ऐसी हो गई है इस तरह से, तब इसमें से जो लाइट बाहर आएगी वो लाइट सिर्फ होगी हॉरिजॉन्टल वाली, क्योंकि अब इसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। एज यू कैन सी कि जब लाइट इसमें से वाइब्रेट होके पास होगी, इसमें से जब आप लाइट वाइब्रेट करा के पास कराओगे तो वर्टिकल वाली लाइट ये ब्लॉक कर देगा, इसमें से पास नहीं हो पाएगा, वाइब्रेट होकर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल लाइट मिलेगी। सो इस तरह से हमने देखा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, एक ऐसी लाइट जिसमें लाइट वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन वन प्लेन में वाइब्रेट करे। पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें लाइट वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, मे बी वर्टिकल और मे बी हॉरिजॉन्टल। और ये प्रोड्यूस कैसे करना है, हम स्लिट का यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लाइट का नेचर क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद हमने देखा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइट कैसे रिप्रेजेंट करनी है, और हमने ये भी देखा कि अनपोलराइज्ड क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और उसको हम कैसे सिंपली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको जो भी सिखाया, आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।